जुड़ता है ओइक एसिड, क्या जुड़ता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड और ओइक अम्ल, क्या होगा मेथ, तो मेथेनोइक, मेथेनोइक आशा की मैंने डेफिनेशन क्या बताई, एनी आइटम व्हिच इज परचेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म यूज बट नॉट फॉर रीसेल एंड असिस्ट टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, वो सब। जब कार्बन के अम्लों का लेकिन एनी आइटम क्या करवाना है परचेज का अपचयन, मतलब हाइड्रोजन रेट For? में LIV Resell? LI रीसेल पर्पस, इसी की प्रेजेंस में, ओनली किसकी प्रेजेंस में, ओनली इसकी प्रेजेंस में अगर दवाई Used for? तो क्या बनेगा आपका नॉर्मल ट्रेडिंग बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा एक्टिविटीज, RCWH, R कुछ हो सकता है, ठीक है, देखो उसको क्या बोलेंगे अपन, CWH Any item which is purchased for resale purpose and used for normal trading activities, that is called use. फिर इसके अंदर टर्म दे रखी है अपने को, कितने हाइड्रोजन आएंगे देखना, एक आपको दे रखा है परचेज अकाउंट, बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से कौन टूटेगा, व्हेन वी परचेज एनी गुड्स, जब हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो ऑलवेज इसको क्या करते हैं, समझने के लिए यहाँ लिखा हूँ At the time of ये माइनस का निकल गया, at the time of ये प्लस का निकल गया, परचेज ऑफ ठीक है, गुड्स को परचेज करते समय जो हम लोग डेबिट करते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, that is H2 बाहर हो गया, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, सेल्स है, दो हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है, फिर देखो ऑलवेज उसके बाद भी क्या होगा, ये लो एक हाइड्रोजन Ready. निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने एग्जांपल ची रेवेन्यू नेचर, क्योंकि जब हम लोग गुड्स को सेल करेंगे यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ तो पर इनकम होगी, दो तीन, इसको हम क्या बोलेंगे, टोटल कितने हाइड्रोजन, रेवेन्यू नेचर, हाइड्रोजन बार बार क्या बनाएगा, सेल ऑफ गुड्स, OH, ठीक है, गुड्स को हमने बेचा और वो रेवेन्यू नेचर का है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट, कैसे टूटा, उसके बाद आएगा आपका देखो परचेज, मैं और समझता हूँ, ये कौन दिया गया, ये इसके पास चला गया, इसने लिया नेगेटिव, ठीक है, आइटम और इसने लिया Purchase नेगेटिव, क्या बनेगा जो for RCO, आइटम परचेज, बट देयर इज एनी ये कैसे आ गया, तो Any defect or नॉट सुटेबल, तो समझने के लिए Not ये इधर ये एज पर स्पेसिफिकेशन, जैसा हमको चाहिए वैसा, या तो कोई डिफेक्ट है या जैसा चाहिए हमको वैसा, तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न, इसको हम ऑलवेज क्या करेंगे, हो गया, इसके बाद परचेज को जब हमने डेबिट किया है तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, आता है एस्टर के द्वारा, क्लियर, एंड देन उसके बाद आता है आपका एस्टर, सेल्स रिटर्न, अब एस्टर क्या होता है वो देखो, ये सब आइटम सेल सोल्ड, मतलब बनेगा, तो जब एस्ट्रो का अपचयन प्रेरित उपस्थित में करवाया But जाता है तो एल्कोहल का अणु ड्यू टू एस्टर क्या होता है, some issue R written by O नेगेटिव, इसको बोला जाता है एस्टर, क्या बोला जाता है, एस्टर बोला जाता है, और इसके साथ यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज अगर ऐसा रेवेन्यू में हमने सेल्स को क्रेडिट किया, अब वो रेवेन्यू वापस हमको देना पड़ रहा है क्योंकि गुड्स वापस क्या हो रहे हैं हमें वापस इशू की वजह से हमको वापस रिटर्न हो रहे हैं, जब हमने माल बेचा तो रेवेन्यू हुआ, हमने इसको क्रेडिट किया, अब जो माल बेच दिया वो वापस हमें मिल रहा है, भाई हमको नहीं चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, जब इसकी प्रेजेंस में इसके साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा, एल्कोहल, क्लियर, कोई डाउट, देखो देन उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक, एक तो बनेगा ROH, देखो यहाँ से टूटेगा बॉन्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एनी आइटम विच रिमेन अनसोल्ड, तो लास्ट टाइम किसका क्या जो आइटम अनसोल्ड रहेगी, जिसको हम लोग हमने अनसोल्ड नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा आपका ROH, R डैश आइटम रिमेन कितने का Unsold. 2 3 आइटम क्या था अनसोल्ड, उसको क्या बोलेंगे अपन,
market value ये कौन सी हुई थी सारे whichever is low। अगर दोनों दे रखी है आपके पास, कॉस्ट ऑफ मार्केट में दोनों दे रखी है, तो जो इसकी वैल्यू हमारी लोअर होगी उसको हम लोग रिकॉर्ड, वो नहीं दे रखा है तो जो प्राइस है उसी पे हमको रिकॉर्ड। क्लियर है? एनी डाउट? इसका टेल बिजनेस विथ कैश पब्लिक बैंक कितना अमाउंट है? ट्रेडिशनल अप्रोच। दत्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में क्या आ रहा है? पैसा। और अपन जानते हैं पैसा हमेशा रियल अकाउंट का होता है। क्या होता है? डेबिट व्हाट? तो यहाँ पर बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपन? फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी लगाते हैं कैश या फिर अदर फॉर्म में, वो सब किसमें आता है आपके पास? ये जो आपका है ना, उसको अपन बोलते हैं स्पेशल नेचर। स्पेशल नेचर कैपिटल अकाउंट जो हमारे किसमें आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। किसमें आता है? और ये ऑलवेज क्या होता है? क्या होता है? तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश ऑब्लिक बिजनेस विथ पेड सैलरी रुपीस 50 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। स्टाफ है ना, एक चीज तो क्लियर कर लो, जहां पर भी चेक आएगा वहां पर हम लोग लिखेंगे अब हमें पता है सैलरी, एक्सपेंस हमेशा किस में आते हैं? और डेबिट अकाउंट का रूल क्या होता है? एक्सपेंस और लॉस। ये इतना है कि दो का नाम लेना पड़ेगा कि यहाँ पर ये स्कूल में तो यहाँ पर यहाँ सैलरी का इनकम है, एक्सपेंस है। क्या करेंगे अपन? सैलरी अकाउंट टू में अब सबसे बड़ी चीज है आपने पेमेंट किया। क्या किया अपन ने? दैट मीन्स कैश का आउटफ्लो हुआ। क्या हुआ? कैश गया है। कैश हमेशा आता है आपका किसमें? रियल एसेट, क्योंकि एसेट होती है बिजनेस की। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट? ठीक है, तो यह बिजनेस में आ रहा है, कैश जा रहा है। डेबिट है, क्रेडिट और पेमेंट किससे दिया है? इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ?
तो सोल्व कर अगर एंड प्लस एच चेक इन हैंड लिखा तो चेक इन हैंड क्लियर? डेटर्स है ना, डेब्टर्स नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं? डेटर्स। बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, सीधा डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है एनी पार्टी टू whom, जिससे हम एनी पार्टी टू whom goods sold on credit, sold on, it means there is right to recover due amount. वो पार्टी जिसको हमने क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड किया और हम उससे पैसा मांग सकते हैं, या फिर जिसको हमें पैसा देना है, उसको क्या बोलेंगे अपन? ध्यान रखना, गुड्स के केस में डेटर लिखेंगे। वैसे तो अभी आप जो 11th में है तो आपको गुड्स असेट सबके केस में डेटरशिप लिखेंगे, लेकिन लॉजिकली अगर अपन बात करें तो जब किसी को हमने कोई जैसे मैं एक बात बताऊं, किसी डेटर्स जो है ना वो सिर्फ गुड्स के लिए हम लोग लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? कि हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किया है और उससे हमें पैसा मिलने वाला है, उसको क्या बोलेंगे अपन? हम उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति से हम लोग पैसा मांगते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर हमारा राइट है कि हमें इससे पैसा लेना है, वो क्या कहलाएगा? आपका डेटर्स। जिसकी लायबिलिटी है हमें पैसा देने की, वो क्या कहलाएगा आपको? क्लियर? और डेटर्स में क्या आएगा? नेम ऑफ पर्सन आएगा, और नेम ऑफ पर्सन कौन से अकाउंट में आता है? और पर्सन अकाउंट का रूल क्या होता है? बताओ कौन सा मेरे की बात करो, बैक मिनट में कौन बैक आता है? हेडलाइन के अंदर लाइन को के अंदर जाने दो, वो सब क्लियर? इसमें कोई डाउट? श्योर? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है, कितना? 10,000। सबसे पहले तो हमें मिला क्या है? कैश। अब इसको आप कैश भी लिख सकते हो। कैश और बैंक कौन से अकाउंट में आता है? नहीं, ना पर्सनल रियल में। रील अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज 2,000। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? तो अपन यहाँ डेबिट किसको करेंगे? कैश को। या और दूसरा कौन है? अमित। अमित इज कौन सा अकाउंट आता है? क्या रूल होता है? डेबिट वाज रिसीव, डीआर हमेशा रिसीवर होता है। रिसीवर और क्रेडिट हमेशा गिवर। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर डेटर्स कौन है? गिवर है या रिसीवर है? गिवर। तो ये क्या हो जाएगा? गारंटी क्या बनेगी आपकी यहाँ पर? कैश टू अमित। आप देखो ध्यान से, आप अमित भी लिख सकते हो, सिर्फ अमित तो भी सही है। अगर आपको अकाउंट आगे लगाना है तो आपको अपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर अकाउंट लगा सकते हो। जब तक आप अकाउंट नहीं लिखते हो तो सिर्फ अमित लिखोगे तो भी राइट है। जैसे आपने आगे अकाउंट लगाया तो किसी भी नेम के साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा, है ना? आपने पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन वाला सिस्टम, तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल। जैसे आपको अकाउंट लगाना है आपको अमित से होगा, और आपको नहीं करना है तो आप सिर्फ अमित लिखोगे तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर कोई डाउट?
सिर्फ 5H2 ऐड होता है। इसमें H2 सल्फर होता है एक वो Created that is supplier of now you will be able to answer the question when the molecular formula of NH2 he is the receiver of amount. के साथ 10H2 के साथ 10H2 फिर हुआ? उसे अगर उसने सप्लाई किया तो पैसा उसको मिलेगा। तो यहाँ पर ये बिजनेस की लायबिलिटी कि उसको पैसा देना है, ठीक है? अभी दे, कल दे, जब भी दे, पर वो उसकी बिजनेस की लायबिलिटी। और इस व्यक्ति का राइट है कि उसको हमसे पैसा, कि अभी जितनी भी एंट्रीज अपन करेंगे और अकाउंट्स में जो भी एंट्रीज होती है वो अपने आप को बिजनेस मान के एंट्री होती है। क्योंकि तो मैं बिजनेस हूँ, मुझे किसको पैसा देना? क्रिएटर को, मेरी ड्यूटी होगी वो क्रिएटर को मुझसे पैसा लेना। दो उसका क्या हो गया? राइट हो। क्रिएटर को मुझसे पैसा लेना, उसका क्या हो गया? क्रिएटर किस में आता है? क्रिएटर में क्या है? नेम ऑफ पर्सन है, क्या आएगा? Name of person. व्हाट इज रूल? Debit was credit was डेबिट द रिसीवर, और क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इनहाइड्रेट। तो आपका कैल्शियम सल्फेट इनहाइड्रेट क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? आपके पक्का? टूट जाते हैं तो आपका प्लास्टर होता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, paid cash to ठीक है? इसका बोलना है Paid cash to half H2, Sujit. ठीक है? अब जब पूछा जाएगा व्हाट इज प्लास्टर ऑफ CSO4 half H2, ठीक है? अब पेरिस के सबसे केश डीएल अकाउंट से आएगा। यहाँ क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? बिजनेस में पैसे यहाँ से जा रहा है, आ रहा है? इट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या हो जाएगा? दूसरा कौन है यहाँ पे? सुजीत। सुजीत कौन है? कौन है जिसको हमने पैसा दिया? तो ये कौन है? रिसीवर। बस का रूल क्या होता है? person का डेबिट द रिसीवर, credit the giver. मतलब इसको डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें? जो सुमित है उसका debit. सुमित डीआर तो cash कितना अमाउंट है? 5,000. अगर आपको अकाउंट लगाना तो सुमित अपोस्ट्रोफी एस और फिर अकाउंट। मैं